हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम कर रहे हैं न्यूमेरिकल्स बजट के चैप्टर के। क्वेश्चन है फर्स्ट, कैलकुलेट रिवेन्यू डेफिशिएट, फिस्कल डेफिशिएट एंड प्राइमरी डेफिशिएट। हमने कल किया था रिवेन्यू डेफिशिएट का फॉर्मूला होता है रिवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रिवेन्यू रिसिप्ट्स। इस फॉर्मूले की हेल्प से हम क्या करेंगे, रिवेन्यू डेफिशिएट फाइंड कर लेंगे। उसके बाद में है फिस्कल डेफिशिएट, जिसका फॉर्मूला होता है रिवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर, यानी कि टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिवेन्यू एक्सक्लूडिंग बोरोविंग। टोटल रिवेन्यू में क्या क्या आएगा, रिवेन्यू रिसिप्ट्स प्लस कैपिटल रिसिप्ट्स, और यहाँ पर क्या कर देंगे हम, एक्सक्लूडिंग बोरोविंग्स। अगर किसी क्वेश्चन में बोरोविंग गिवन है तो वो ही क्या होगा, फिस्कल डेफिशिएट होगा। प्राइमरी डेफिशिएट का फॉर्मूला होता है फिस्कल डेफिशिएट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। लोन के ऊपर जो इंटरेस्ट पे किया है उसको हम घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, प्राइमरी डेफिशिएट। अब इन आइटम्स की हेल्प से, जो डाटा गिवन है उनकी हेल्प से हमें तीनों चीज़ फाइंड करनी है। पहले हम फाइंड करेंगे रिवेन्यू डेफिशिएट। रिवेन्यू डेफिशिएट क्या कैसे निकलेगा, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर में से, ये रिवेन्यू एक्सपेंडिचर हो गया गिवन क्वेश्चन में, ये वाला हम घटा देंगे रिवेन्यू रिसिप्ट्स माइनस 2037। जो रिजल्ट आएगा वो क्या आ जाएगा, रिवेन्यू डेफिशिएट। इसमें से इसको घटाया 4 आए, यहाँ पर आ गया 10 में से 3 गई 7 4, ये रिवेन्यू डेफिशिएट आ गया। अब हमें फाइंड करना है फिस्कल डेफिशिएट। इसके दो तरीके हैं। पहला तरीका, बोरोविंग गिवन है, जो बोरोविंग है वही क्या हो जाएगा, फिस्कल डेफिशिएट। दूसरा तरीका, फिस्कल डेफिशिएट फाइंड करने के लिए हम रिवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर दोनों का समेशन कर लेंगे। ये हो गया रिवेन्यू एक्सपेंडिचर 2811। उसके बाद में कैपिटल एक्सपेंडिचर, ये हो गया कैपिटल एक्सपेंडिचर। इसमें से हम घटा देंगे क्या, पहली चीज़ रिवेन्यू रिसिप्ट, ये रिवेन्यू रिसिप्ट हो गई। फिर कैपिटल रिसिप्ट्स, कैपिटल रिसिप्ट ये रही, इन दोनों का समेशन हम घटाएंगे इसमें से। और बोरोविंग को निकालना है, बोरोविंग घटानी है। बोरोविंग कितनी है, 1084। यहाँ पर रिजल्ट आया कितना, इसको प्लस करेंगे 3361 माइनस, यहाँ पर रिजल्ट आया, इसको करेंगे तो ये हो गया 16 और माइनस में है 1084। 3361 माइनस, ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, ये तो माइनस का हो गया और ये हो गया प्लस का, इससे ये कैंसिल हो गया और ये आ गया 1084। फिस्कल डेफिशिएट फाइंड की जा सकती है, या तो बोरोविंग जो है वही फिस्कल डेफिशिएट है, या फिर इस फॉर्मूले की हेल्प से यही आ गया है। इसके बाद हमें फाइंड करना है प्राइमरी डेफिशिएट। प्राइमरी डेफिशिएट का फॉर्मूला होता है फिस्कल डेफिशिएट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। कितना पेमेंट कर रखा है, 1020, ये आ गया 64। इस तरह से हमें
रिवेन्यू डेफिशिएट, फिस्कल डेफिशिएट और प्राइमरी डेफिशिएट की कैलकुलेशन करनी है। दूसरा एग्जांपल करते हैं। कैलकुलेट करना है हमें रिवेन्यू डेफिशिएट, फिस्कल डेफिशिएट, प्राइमरी डेफिशिएट। रिवेन्यू डेफिशिएट करेंगे आरडी, रिवेन्यू डेफिशिएट इक्वल होगा रिवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रिवेन्यू रिसिप्ट्स। अब रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है हमारे 2700 और रिवेन्यू रिसिप्ट्स हैं हमारे पास 2000। रिजल्ट आ गया 700। ये क्या हो गया? रिवेन्यू डेफिशिएट। अगर हम फिस्कल डेफिशिएट करें तो वही चीज़, बोरोविंग गिवन है, बोरोविंग आ गई है। इसी को दूसरे तरीके से करें हम तो कैसे निकलेगा ये? फिस्कल डेफिशिएट इज इक्वल टू टोटल एक्सपेंडिचर, जिसमें इंक्लूड होंगे रिवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर, में से घटा दें हम टोटल रिवेन्यू एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स। अब टोटल एक्सपेंडिचर में रिवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर का समेशन हो गया ये, माइनस रिवेन्यू रिसिप्ट। टोटल रिसिप्ट में एक तो आ गया रिवेन्यू रिसिप्ट, एक आ गया कैपिटल रिसिप्ट्स, और एक्सक्लूड कर देंगे इसमें हम क्या? बोरोइंग्स। अब रिवेन्यू एक्सपेंडिचर कितने हैं हमारे पास? रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है हमारे पास 2700 प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर है हमारे पास 600। ये आ गया माइनस रिवेन्यू रिसिप्ट्स 2000 प्लस कैपिटल रिसिप्ट्स हो गए 1300 माइनस बोरोविंग्स हैं हमारे पास 1100। $3,300 माइनस इनका समेशन कितना आया? 3,300। ब्रैकेट को सोल्व करेंगे तो माइनस के हो गए ये, और ये माइनस ब्रैकेट को सोल्व करेंगे तो प्लस का हो गया। इससे ये कैंसिल हो गया। फिस्कल डेफिशिएट आ गया हमारा 1100। या तो इस तरह से निकाल लेंगे फिस्कल डेफिशिएट को, या फिर सीधा जो बोरोविंग है वो फिस्कल डेफिशिएट के इक्वल होती है, सीधा लिख देंगे फिस्कल डेफिशिएट इज इक्वल टू 1100 बिकॉज बोरोविंग इज 1100। अब अगर हमें प्राइमरी डेफिशिएट फाइंड करना है तो फिस्कल डेफिशिएट में से इंटरेस्ट पेमेंट घटा देंगे, ये आएगा फिस्कल डेफिशिएट। ये आया हमारा, इंटरेस्ट पेमेंट है हमारे पास 800 का, रिजल्ट बच गया, टोटल बच गया हमारे पास यहाँ पर 300। ये हमारा प्राइमरी डेफिशिएट। स्टूडेंट्स, जो न्यूमेरिकल हैं बजट के वो इसी तरह से हैं। ये 3 फॉर्मूले हैं उसके। इसके अलावा एक और फॉर्मूला यूज हो सकता है अगर हमें बजटरी डेफिशिएट फाइंड करना है। बजटरी डेफिशिएट फाइंड करना है तो उसका फॉर्मूला होता है टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट। टोटल एक्सपेंडिचर में कैपिटल एक्सपेंडिचर और रिवेन्यू एक्सपेंडिचर इंक्लूड होंगे, और रिवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट दोनों का टोटल करेंगे तो टोटल रिसिप्ट निकल जाएगी। इन 4 फॉर्मूलों के अलावा और कोई फॉर्मूला यूज़ नहीं होता है। जितने भी न्यूमेरिकल्स बुक में गिवन हैं वो सारे के सारे आप सोल्व कीजिए। इसके अलावा अगर और न्यूमेरिकल्स कहीं इधर उधर से मिलते हैं उनको भी सोल्व कीजिए, और कुछ न्यूमेरिकल्स मैं भी सेंड कर दूंगा। स्टूडेंट्स, आपने थ्योरी के 4 चैप्टर पूरे लिख लिए हैं नोटबुक में। सभी की नोटबुक 4th चैप्टर थ्योरी की कंप्लीट हो। 5th चैप्टर मैं कल सेंड कर दूंगा। मैं लिख रहा हूँ नोट्स आपके 5th चैप्टर के, वो आप लोग नोटबुक में कर लीजिएगा।
हर स्टूडेंट सीरियसली नोटबुक को पूरा करता रहे और न्यूमेरिकल्स जो जो बीच में आ रहे हैं उनको कवर करता रहे। अब हम अगले वीडियो में नया चैप्टर पढ़ेंगे। चैप्टर होगा फॉरेन एक्सचेंज रेट। थोड़ा सा आप उसको पढ़ के देख लीजिएगा ताकि आपको समझ में इजीली आ जाए वो। आप आज इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा। कल संडे है तो कल और आज मिल के ना बजट के न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करो। ये क्वेश्चन एनुअल एग्ज़ाम में भी आते हैं, इसलिए सीरियसली प्रैक्टिस करना। इसके सिर्फ 4 फॉर्मूले हैं, मैंने फिर से रिपीट कर रहा हूँ। एक फॉर्मूला, इसके बाद 3 फॉर्मूले ये हैं। बस ये फॉर्मूले अप्लाई होंगे और बजट का चैप्टर है वो सॉल्व हो जाएगा। थैंक यू।